नमस्कार, स्वागत है आपका अक्षर दुनिया वेब चैनल में और मैं हूं आपके साथ शिप्रा। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाने जा रहे हैं जिन्होंने कथक के लखनऊ घराने को विदेशों तक ले गई, कड़ी संघर्ष के बाद अपनी एक अलग पहचान बनाई, जिनकी कहानी आपके दिल को छू लेगी। हम बात कर रहे हैं देश की पहली ट्रांसजेंडर कलाकार देविका देवेंद्र एस मंगलामुखी की। भारत सरकार का सर्वोच्च राष्ट्रीय मीरा सम्मान मिला है और मैं भारत की पहली ट्रांसजेंडर महिला हूं जो कि अंग्रेजी साहित्य में डॉक्टरेट की उपाधि रखती हूं दिल्ली विश्वविद्यालय से। यानी शिक्षा और संगीत दोनों पे ही अपना आधिपत्य, मुझे लगता है कि इट्स प्रिविलेज फॉर मी, आई एम हाईली डिलाइटेड एंड इट्स ऑनर एंड इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम ऑलमाइटी ऑफ द गॉड कि मैं लायक नहीं थी जितना मुझे नवाज दिया, और उससे भी ज़्यादा नवाजा कि उत्तर प्रदेश सरकार में मुझे राज्य मंत्री का दर्जा मिला और मैं उत्तर प्रदेश ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड उसकी प्रमुख सदस्य एवं सलाहकार हूँ और राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त हूँ। ये गौरव है उत्तर प्रदेश का, मेरी धरती का, जहाँ पे 2 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया। वो सारी सुविधाएं दी गई जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। प्रोटोकॉल क्या होता है, गनर्स क्या होते हैं, वीआईपी ट्रीटमेंट्स क्या होता है, सर्किट हाउसेस क्या होते हैं, बंगलोज क्या होते हैं, 4 अर्दली क्या होते हैं, ओएसडीज क्या होते हैं, पीआरओज क्या होते हैं। आज हमारे साथ देश की पहली कथक ट्रांसजेंडर देविका जी हैं। आइए हम इनसे संघर्ष के बारे में जानेंगे, इनकी संघर्ष की यात्रा और आज इस सफलता के जिस मुकाम पे पहुंची है। इन्होंने अपनी मेहनत से समाज में एक बड़ा मुकाम बनाया और आपके संघर्ष को ध्यान में रखते हुए, आपकी सफलता को ध्यान में रखते हुए, आपकी प्रतिभा को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने ट्रांसजेंडर बोर्ड में आपको सम्मानित किया है, राज्य मंत्री का दर्जा है। आइए बात करते हैं देविका जी से, उनके संघर्ष में। देविका जी, अभी समाज में ट्रांसजेंडर्स को लेके क्या उतनी स्वीकार्यता बढ़ी है, उतना समाज एक्सेप्ट करता है जितना आपको लगता है कि किया जाना चाहिए, या भी और गुंजाइश है? समाज में ट्रांसजेंडर समुदाय शुरू से ही शोषित, वंचित और तिरस्कृत समुदाय में से एक रहा है। आज भी ट्रांसजेंडर व्यक्ति हमारे समाज में टैबू हैं। हम सोसाइटी में, चाहे वो ट्रांसजेंडर पुरुष हो, ट्रांसजेंडर महिलाएं हो, या फिर हमारा जो तृतीय लिंग का तीसरा तबका है जिसे हम किन्नर या हिजड़ा समुदाय के लोग कहते हैं, अभी भी स्वीकार्यता नहीं बढ़ी है, पर जागरूकता बहुत बढ़ी है। लोग जागरूक हो रहे हैं। जैसा कि हमारी भारत सरकार में ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन राइट एक्ट 2019 आया, जिसके तहत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को ये अधिकार मिला कि वो भी अपनी ज़िंदगी अपनी शान और शर्तों पे जी सकते हैं। जो घुट घुट के हम समाज में मर रहे थे, घर में मर रहे थे, आज एक मौका मिला कि हाँ, अपने अधिकारों के लिए हम बात कर सकते हैं। और जिस गलत शरीर में हमारा जन्म हुआ, उस गलत शरीर को बदल के हम जैसा होना चाहते थे वैसा होने का हमें मौका मिला। और ये सबसे बड़ी बात है। मैं इसके लिए बहुत आभारी हूँ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी के लिए, क्योंकि लोकसभा में जब हम लोगों ने संसद के बाहर प्रदर्शन किया 2008 में, और जब हमने मांगा कि हमें हमारा अधिकार मिलना चाहिए, तो वो लड़ाई बहुत लंबी थी। 2014 में नालसा जजमेंट वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आया, और जिसके तहत मुझे मुख्य धारा, हम लोगों को तृतीय लिंग का दर्जा मिला। और 2019 में जब हमें ये दर्जा मिला कि एक अधिनियम आया कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति भी इस समाज का हिस्सा है और वो भी इस समाज में एक इज्जतपूर्ण और गौरवपूर्वक तरीके से रह सकते हैं, तो मुझे लगता है ये मैं बहुत ही आनंद का विषय है कि भारत पूरे विश्व में तीसरा देश बना जहाँ पे ट्रांसजेंडर अधिकारों को तृतीय लिंग की वरीयता दी गई। जैसे उत्तर प्रदेश में ट्रांसजेंडर बोर्ड बन गया है, क्या आपको लगता है कि संपूर्ण भारत के जो बाकी राज्य हैं उनमें भी इस तरह की कोई पहल की जाए? ट्रांसजेंडर बोर्ड सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं है, भारत के 14 राज्यों में है। मध्य प्रदेश में मैं चाहती हूँ, बहुत सुंदर राज्य है, भारत का दिल कहते हैं इसे, और मध्य भारत है,
गंगा जमुनी तहजीब है यहाँ पे, तो बिल्कुल यहाँ पे ट्रांसजेंडर बोर्ड बनना चाहिए। और मेरी बात भी हुई हमारे श्री आदरणीय प्रमुख सचिव, पता नहीं अभी उनका ट्रांसफ़र हो गया, प्रतीक हजेला जी, या वही सेक्रेटरी हैं समाज कल्याण के। उन्होंने मुझसे कई बार सलाह मशवरा किया कि देविका जी आपके राज्य में बनाए, कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा और जल्दी बन जाना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुतायत में ट्रांसजेंडर व्यक्ति निवास करते। एक आपके चैनल के माध्यम से एक बात बता देना चाहती हूँ, आज भी हमारे लोगों के दिमाग में मिथ बने हैं कि ट्रांसजेंडर का मतलब सिर्फ और सिर्फ किन्नर या हिजड़ा समाज के व्यक्ति होते हैं। ये बिल्कुल गलत है। ट्रांसजेंडर में ट्रांसजेंडर पुरुष आते हैं, ट्रांसजेंडर महिलाएं आती हैं और किन्नर समाज के व्यक्ति आते हैं। किन्नर एक प्रोफेशन होता है, ना कि कोई व्यक्ति होता है। और जैसा मैं अपने आप को ट्रांसजेंडर महिला परिभाषित करती हूँ, क्योंकि मेरा जन्म एक गलत शरीर में हुआ और मैंने चिकित्सकीय सलाह लेके और कई और, क्योंकि हमारे में मेडिकल चिकित्सा बहुत आगे बढ़ गई है हमारे देश में, इसका सहारा लेके मैंने वो पाया जो मैं चाहती थी। यानी बचपन से ही मुझे नारीत्व बहुत लुभाता था, नारी बनना मुझे पसंद था और वही नारी को मैंने अपना लिया। और उसी तरीके से ट्रांसजेंडर पुरुष होते हैं जिनका जन्म एक गलत शरीर में होता है और वो उस अपने द्वंद्व से लड़ते हुए आगे जाके वो अपने आप को एक महिला से पुरुष में परिवर्तित करते हैं और वो ट्रांसजेंडर पुरुष कहलाते हैं। तो हमें ये कॉन्सेप्ट बदलना होगा कि ट्रांसजेंडर का मतलब, उभयलिंगी का मतलब सिर्फ किन्नर समाज के लोग होते हैं। इसमें कई तरह की, जैसे हम दलित समुदाय में एससी कैटेगरी की बात करें तो कई सारी जातियाँ आती हैं, ओबीसी में कई प्रकार की जातियाँ आती हैं। वैसे ट्रांसजेंडर एक अम्ब्रेला टर्म है जहाँ पे कई प्रकार की ओरिएंटेशन और लैंगिकता की। अभी भी मुझे लगता है कि बहुत से लोग सामने नहीं आते हैं जिनको इस तरह की फीलिंग है, तो आपको क्या लगता है? ये फीलिंग्स तो मैं नहीं करना चाहूँगी, एक लैंगिकता है। ट्रांसजेंडर कभी भी ओरिएंटेशन नहीं होता है। हमारे समाज में हम लोग ट्रांसजेंडर्स को लैंगिकता ना समझ के ओरिएंटेशन समझ लेते हैं कि उस व्यक्ति का ओरिएंटेशन ये है, जबकि ऐसा नहीं है। ट्रांसजेंडर एक व्यक्ति होता है, ट्रांसजेंडर एक लैंगिकता है जिसमें वो व्यक्ति जीना चाहता है। मुझे पसंद था कि मैं एक स्त्री के समान जीऊँ, मैं वो जी, और वहाँ से लोग पसंद करते हैं कि मैं एक पुरुष के समान जी, तो वो पुरुष के समान जी रहे हैं। स्वीकार्यता आ रही है, वक्त लगेगा, जो बरसों में नहीं हुआ अभी तक। तो मैं कहना चाहूँगी महिलाओं को ही 33% आरक्षण नहीं मिला, तो हम ट्रांसजेंडर महिलाओं को भी क्या मिलने वाला है। तो पहले तो समाज के मुख्य धारा की महिलाओं को ही मिल जाए, उसके बाद हमारा नंबर आएगा। सर, समाज से आप अभी क्या उम्मीदें रखते हैं ट्रांसजेंडर के प्रतिनिधि होने के नाते? समाज क्या कर सकता है आपके लिए? ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए मैं समाज से ही कहना चाहूँगी, हमें कुछ और नहीं चाहिए। आप सिर्फ दया मत दिखाइए, आप एक अपॉर्चुनिटी दीजिए। यानी आपको दया दिखाने की आवश्यकता नहीं, आप एक काम दीजिए, एक मौका दीजिए। और अगर आप हमारे जैसे व्यक्तियों को एक मौका देते हैं तो वो कुछ ऐसे निखर के आते हैं कि आज भारत में मैं ही नहीं, कई सारे ऐसे ट्रांसजेंडर डॉक्टर्स हैं, ट्रांसजेंडर इंजीनियर्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी सुपरवाइजर्स हैं, और हर एक फील्ड में ट्रांसजेंडर। और हमारे पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश का छत्तीसगढ़, वहाँ पे 300 से ज़्यादा ट्रांसजेंडर पुलिस में व्यक्ति हैं। तो समय बदल रहा है, वक्त है तो स्वीकार्यता करने की। और सबसे बड़ा, अगर हम ईश्वर को किसी भी नाम से पुकारते हैं, उसने सबसे प्यारी चीज़ मनुष्य बनाया, और अगर हम मनुष्य का ही अपमान करते हैं, उसी पे हंसते हैं, तो शायद हम ईश्वर का अपमान करते हैं। तो बस यही है, समाज में सामंजस्य बनाने के लिए आपका सहयोग दीजिए, बस ये बोलना चाहते हैं। देविका जी, आप हमसे जुड़ी बात करने का शुक्रिया। भोपाल की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।